हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए देखिए नई सीरीज में इसमें एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 8.1 से एक्सरसाइज वाइज आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। इन ट्रिंगल ABC क्वेश्चन है अपना। इन ट्रिंगल ABC exercise 8.1 first question. ABC right angle at B. Right angle at B. AB equal to 24. BC equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C. ये चार वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले एक रफली ट्रायंगल बनाना है अपने को। ठीक है, एक रफली स्केच किसका बना लो, ट्रायंगल का बना लो। फिगर का अगर आप रफली स्केच बना लेंगे तो सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे A B C कहाँ पे राइट एंगल है, B पर है, तो B पे 90 हो गया। ठीक है, AB की वैल्यू 24 और BC की वैल्यू 7। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले तीनों साइड की वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, पाइथागोरस यूज करोगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और रूट ओवर इसका दोनों का स्क्वायर कर लो। 576 प्लस 49 इज इक्वल टू AC। 625 और 25 इक्वल टू AC। थर्ड साइड अपना मिला, AC की वैल्यू 25। अब चलो देखो ध्यान से, sin A cos C, sin A cos A की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और sin C cos C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब sin बताया था क्या, इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो A एंगल पे जाओ, कहाँ जाओ, A पे जाओ। A कहाँ है, यहाँ। A के सामने उसका परपेंडिकुलर होता है, तो A के सामने कौन सी साइड आ रही है, देखो BC आ रही है। इसके सामने कौन सी साइड हो गई, BC। ठीक है, यानी A के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC हुआ। और हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो BC अपॉन AC। ठीक है, अब BC की लेंथ कितनी है अपने पास, 7 सेंटीमीटर और AC की लेंथ है 25। तो sin A की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। चलो नेक्स्ट cos A के देखते हैं। cos A किसका रेशियो होता है, बेस। तो A के लिए बेस कौन सा हुआ, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बचा कौन, AB बचा ना। तो AB क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ बेस, इसकी वैल्यू हो गई AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC। AB है अपना 24 और AC की वैल्यू 25। दैट इज आंसर ऑफ cos A। और ये sin A की वैल्यू हो गई। ठीक, sin C पे आ जाओ, यानी C एंगल बताएगा हमें किस एंगल के लिए निकालना है। C कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। इसके लिए अब क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ढूंढना है, बेस ढूंढना है और हाइपोटेनस ढूंढना है। तो C के सामने परपेंडिकुलर कहाँ होता है, उसके सामने। तो C के सामने परपेंडिकुलर कौन, AB। हाइपोटेनस कौन, AC। थर्ड साइड कौन, BC। तो sin C किसका है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना, AB। हाइपोटेनस कौन सा हुआ, AC। AB की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। cos C क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना, थर्ड साइड और एडजेसेंट साइड। तो C के लिए बेस कौन हुआ, BC। हाइपोटेनस कितना, AC। तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 25। ओके, C के लिए परपेंडिकुलर AB अपन ने लिया, AB सॉरी यहाँ 24 था, AB 24/25। C के लिए, C के सामने अपोजिट साइड AB थी, AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू 25। C के लिए BC पर बेस होगा, हाइपोटेनस 25। ये दोनों हो गए अपने साइन के फार्मूले।
तो इसी तरह बाकी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर tan a कहता तो tan a क्या होता है, देखो ये 4 चीजें पूछी है, 4 हमने बता दिया। अदर के लिए चाहिए परपेंडिकुलर बेस, तो a के लिए परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाली साइड यानी BC, और बेस कौन हुआ AB। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/24। इसी तरह से 3 मिल गए, 3 के रेसिप्रोकल cos के कितना हो जाएगा, कैसे बताओगे, उल्टा कर दो 25/7। sec के कितना होगा, उल्टा इसको कर दो 25/24। tan का रेसिप्रोकल कौन, cot के लिए क्या करो, रेसिप्रोकल करो tan को 24/7। इस तरह से बाकी रेशियो निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आओ। एक फिगर गिवन है अपने को 12, 13 PQR एक ट्रायंगल है। फिगर इसने बना रखा है PQR 90, PQ की वैल्यू 12 और 13 दी हुई है, 12 और 13। QR अननोन है। क्वेश्चन है फाइंड tan P माइनस cot R। सेकंड क्वेश्चन फाइंड tan P माइनस cot R की वैल्यू इस फिगर से निकालना है। मींस अपने को tan P की वैल्यू पता करना है, cot R की वैल्यू। दो ही रेशियो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, उसके बाद उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को थर्ड साइड पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन का रूल है कि ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर रहे हैं तो साइड्स तीनों पता हो तभी रेशियो निकलेंगे। तो चलो इन ट्रायंगल PQR, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर। PQ की वैल्यू 12, QR नॉट गिवन इक्वल टू 13 स्क्वायर, देन QR स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, देन QR इक्वल टू 169 माइनस 144, और QR की वैल्यू 25 आएगा। 25 का रूट कितना होता है, आपको पता है 5 होता है। अब चलो वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करनी है, देखो tan P और cot R, दो वैल्यू चाहिए अपन को। तो tan P के लिए कहाँ जाओगे, P एंगल पे जाओ। P के सामने कौन है, अपोजिट साइड P की कौन सी है, QR। तो P का परपेंडिकुलर कौन हुआ, QR। तो QR अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड और बेस, तो AQ। QR की वैल्यू कितनी मिली 5, और इसकी वैल्यू कितनी है AQ की 12, 5/12। अब बात आती है cot R की। cot R कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहाँ से मिलेगा, R एंगल पे जाओ, ठीक है। और ये किसका रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, R के सामने कौन है PQ, तो PQ हो गया इसका परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस सबका, तो बेस कौन हुआ QR, यानी QR अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर कौन PQ, AQ, यहाँ से PQ, QR अपॉन PQ। तो अब QR की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू 12। अब क्वेश्चन जो दिया है देयरफॉर सबट्रैक्ट, इसको फर्स्ट ले लो सेकंड ले लो, फर्स्ट माइनस सेकंड करें, यानी tan P माइनस cot R लिखें अगर, तो क्या मिला 5/12 माइनस 5/12 इज 0। ट्रू हो गया। इसकी वैल्यू क्या पता करनी थी, tan P माइनस cot R, देन tan P माइनस cot R कितना होगा अपना 0 के इक्वल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड देखो, sin इक्वल टू 3/4 sin equal 3/4, then find cos A and tan A. If sin A equal to 3/4, then find tan A and cos A. Find cos A and tan A. That is third question of NCERT. एक्सरसाइज 8.1 पे चल रहे हैं अपन। तो sin इक्वल टू 3/4। अब यहाँ रेशियो दिया है, पिछले दो क्वेश्चनों में हमने देखा कि वैल्यू दी हुई थी ट्रायंगल्स के साइड्स की, हमने क्या निकाला, अदर साइड निकाला और उसकी सहायता से हमने निकाल लिया। लेकिन इसमें इस सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसको अपन को सॉल्व करना है, यानी हमें एक रेशियो दिया हुआ है उसकी हेल्प से अदर रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक, चलिए क्या करेंगे,
क्वेश्चन पे आ जाओ। गिवन क्या है, साइन ए इक्वल 3/4। अपने को पता है साइन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस फिगर में एक क्वेश्चन का फिगर बनेगा, एक रफली ट्रायंगल हम बना लेंगे समझने के लिए, ठीक है। नाम कुछ भी लिख लो, ए बी सी। यहाँ पे राइट एंगल हमने लिख लिया, ठीक है। ए एंगल के लिए सॉल्व करना है, तो परपेंडिकुलर हुआ क्या, 3 का मल्टीपल, हाइपोटेनस क्या हुआ, 4 का मल्टीपल। तो इसको 3 का मल्टीपल 3 के और हाइपोटेनस को 4 के लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड साइड ए के लिए देखो किस एंगल की बात चल रही है, ए की बात चल रही है। ए के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, यानी 3 के लिए हो जाएगा, हाइपोटेनस 90 के सामने होगा, ये 4 के होगा, तो ये बचा बेस, ठीक, या एडजेसेंट साइड। तो अब इसको ध्यान से देखो, हम डायरेक्ट इसमें ट्रायंगल्स की आइडेंटिटी लगा सकते हैं या सीधे ये लगा सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, वैसे करेंगे ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, चाहे कर लो चाहे इस पे शॉर्ट में याद रख लो। परपेंडिकुलर कितना है, 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस नॉट गिवन इक्वल टू हाइपोटेनस 4k का होल स्क्वायर, देन बेस इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर, देन बेस इज 16 माइनस 9 कितना मिला 7k स्क्वायर, यानी √7 के अपना आंसर आया, ठीक है। अब वैल्यू कौन कौन सी चाहिए देखो, cos a और tan a चाहिए थे। देयरफॉर cos a इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। a के लिए बेस कौन हुआ ab और हाइपोटेनस कौन हुआ ac। सिमिलरली tan a इक्वल परपेंडिकुलर, a के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने bc, हाइपोटेनस 90 के सामने से बात कर लो ac, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, गिवन है अपना AB कितना आया, सॉल्व किया हमने ना, √7 के, और AC अपना 4k है, तो k कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई √7/4। BC 3k अपॉन AC कितना, हाइपोटेनस 4k, बेस लेना है, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3k अपॉन बेस कितना आया √7, k कैंसिल, क्या मिला 3/√7, ये दोनों वैल्यू अपने आ गई √7/4। tan a के लिए देखो परपेंडिकुलर a के सामने bc, बेस ab, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, 3 दोनों 3 के √7 के बोथ का कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर दोनों के कैंसिल आउट हुआ, इधर √7/4 कुल बचा, इधर 3/√7 बचा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 15 cot a इक्वल टू 8। इफ 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। sin a एंड sec a 15 cot a गिवन है, यहाँ रेशियो भी नहीं दिया, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करो, देखो गिवन क्या है अपने को 15 cot a इक्वल 8, देन cot a इक्वल 8/15। अब cot होता किसका रेशियो है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अपने को दो साइड यहाँ भी रिलेशन पता है, बेस 8 का मल्टीपल होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा 15 का मल्टीपल होगा। तो बेस ले लो 8 का मल्टीपल 8k, परपेंडिकुलर हमने ले लिया 15k, क्या नहीं पता है, थर्ड साइड कौन सी नहीं अननोन है अपनी, हाइपोटेनस अननोन है। तो पहले हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको पता करो, फिर उसके बाद उसका यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना है 15k का स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर, 225 प्लस 64
289 के स्क्वायर और 17 के। तो हाइपोटेनस कितना मिला 17 के। अब ये दो वैल्यू से पूछा है साइन ए, तो साइन ए किसका रेशियो है अपने को पता है, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 15 के एंड हाइपोटेनस इज 17 के कैंसिल आउट, therefore sin A equal to 15 by 17 answer. Second is sec A. Sec A is hypotenuse upon base. Hypotenuse की वैल्यू अपने पास है कितनी 17 के और बेस इज 8 के कैंसिल आउट मीन्स और sec A की वैल्यू आई 17 by 8 एंड sin A equal to 15 by 7। ये दोनों अपने आंसर हुए। चलो अब अगर थोड़े और लेंथी क्वेश्चंस दिए हों तो उनको कैसे इक्वेशन टाइप में, ये तो सिंगल रेशियोज के थे, अब कुछ लेंथी क्वेश्चंस देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रूफ के क्वेश्चंस लेते हैं एक दो, बाकी शिफ्ट नंबर भी सेम है। सेक थीटा इज 13 by 12 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो 6 7 नंबर देखते हैं। cot A equal to 7 by 8, cot theta equal to 7 by 8, then find value of 1 plus sin theta 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। तो देखो दो ही अननोन वैल्यू यहाँ है साइन और कॉस, यानी अपने को सिर्फ दो चीजें पता करना है। इसका यूज करके क्या पता करना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये दो वैल्यू जैसे ही मिलेंगी हम इस रिलेशन पे रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो कॉट थीटा एक्चुअल में होता क्या है, देखो कॉट थीटा 7 by 8 है, दैट इज रेशियो ऑफ बेस अपॉन perpendicular. So base is multiple of 7 or base equal to 7k and perpendicular is multiple of 8k, then hypotenuse equal to base का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस रिलेशन पे रख के पहले हाइपोटेनस पता करो। तो हाइपोटेनस पर बेस कितना आया अपना 7k का स्क्वायर यानी 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ऐड कर लो 9 और 4 13 4 6 10 113 के स्क्वायर और रूट 113 के से बचा। अब चलो साइन की वैल्यू कितनी होगी, देखो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 8k एंड हाइपोटेनस इज रूट 113k के कैंसिल आउट हुआ। सिमिलरली cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है अपने पास 7k और हाइपोटेनस इज 113k के कैंसिल हुआ, यहाँ आया 7 by रूट 113। अब ये सारी वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो जरा क्या बनता है। यहाँ ये सारी वैल्यू मिल गई, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113, फिर वही वैल्यू इधर भी 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, नीचे 1 प्लस 7 अपॉन 113 और 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब ऊपर ध्यान से देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। हम क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। ये सिंपल आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तब देखो यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 का रूट में लगा है, स्क्वायर करोगे तो 113 बचा, नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा
क्या मिला देखो 113 -64 अपॉन 113 और अपॉन में 113 -49 अपॉन 113, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस करो 49 अपॉन 64, ये हो गया आंसर। इस तरह से इस टाइप के जो लेंथी वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होंगे, पहले जो वैल्यू दी हुई है उसका यूज करो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी चीजें वैल्यू पता कर लो, वो रेशियो पता करके हम कहाँ रख देंगे, गिवन इक्वेशंस पर रख देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो एक और इसी टाइप का देखते हैं। एक वेरिफिकेशन का है 8th नंबर। If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal cos square A minus sin square A or not। क्वेश्चन की मीनिंग क्या है कि अगर 3 cot A की वैल्यू 4 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर A इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस या नो में अपने को आंसर देना है, लेकिन वैल्यू दोनों साइड की पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले cot A की वैल्यू देखो कितनी आई 4/3। cot रेशियो किसका है, बेस और परपेंडिकुलर का, तो बेस पता है अपने को, परपेंडिकुलर पता है, क्या पता करना है हाइपोटेनस, पहले थर्ड साइड पता करो, तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस इक्वल 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक, अब कितनी अननोन वैल्यू है देखो, 3 अननोन वैल्यू है, tan A की वैल्यू, sin A की वैल्यू, cos A की वैल्यू, ये 3 रेशियो पहले अपने पता करना है। तो tan A कितना है होता है देखो, tan A है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4 अपॉन 5, ये सारी वैल्यू मिल गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू रखते जाओ, चाहो तो LHS अलग सॉल्व कर लो, RHS अलग सॉल्व कर लो, तो इतने की वैल्यू अलग निकालो, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो 1 माइनस tan A की वैल्यू मिली कितनी 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो मिला कितना 1 माइनस 9/16, नीचे 1 प्लस 9/16, तो मिला क्या देखो 16 माइनस 9 ना, 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, ये दोनों 16 कैंसिल हो जाएंगे, 7/25 बचा। अब RHS, ये तो हो गया LHS की वैल्यू, RHS की वैल्यू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A इक्वल टू क्या होगा, तो cos A की वैल्यू मिली है 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A, sin A इज 3/5, स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर, then 16/25 minus 9/25 is 7/25, दोनों वैल्यू क्या आई सेम आई, तो लास्ट में लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, क्यों है S लिख दो, यस या नो में आंसर देना था, ये वैल्यू S में अपना आंसर हो गया। चलो एक लास्ट और क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो कि टिपिकल है थोड़ा सा, उसमें नोन साइड्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है
इन ट्रायंगल PQR right angle at Q PR plus QR equal 25. PQ is 5. Find value of sin P, cos P एंड tan P. P के लिए 3 रेशियोज फाइंड करने हैं। तो सिंपल उसी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पे साइड्स का सम दिया हुआ है। एक पहले रिलेशन बना के तीनों साइड पहले पता करेंगे, फिर अननोन वैल्यू। एक रफली फिगर स्केच कर लो। यहाँ पे PQR राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल यहाँ पे है। PQ की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। PQ इक्वल टू कितना गिवन है 5। लेट QR इक्वल टू x, ठीक। और अपने को दिया है कि PR और QR का सम, PR प्लस QR का सम कितना है 25। तो PR की वैल्यू कितनी आई, QR की जगह x पुट करो 25, देन PR इक्वल टू 25 माइनस x। यानी अगर इसको हम x चूज करेंगे, किसको, QR को अगर x चूज करते हैं तो ये साइड कितनी हो गई 25 माइनस x। अब ये तीनों साइड मिल गई। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करके पहले x की अननोन वैल्यू पता करो, ठीक है। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल PR का स्क्वायर। PQ इज 5 का स्क्वायर, QR इज x स्क्वायर, PR 25 माइनस x होल स्क्वायर। तो 25 प्लस x स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी होल स्क्वायर की ध्यान रखना, केवल एक अलग अलग स्क्वायर ना कर देना। तो 25 का स्क्वायर 625, x का x स्क्वायर 2ab, 25 इंटू 2 50x। देखो सबको एक तरफ कर लो, x स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो गया। 50x इज 625 माइनस 25, 50x इज 600, x इज 600 डिवाइड बाई 50 और 12, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x जो हमने लिया था, x की वैल्यू आ गई 12, यानी ये लेंथ कितनी हो गई 12। तो अब 25 माइनस 12 किया तो क्या आया 13। यानी अब ट्रायंगल में PQ की वैल्यू 5, QR की वैल्यू 12 और PR की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब अगर ये तीनों साइड पता है तो हम ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि तीनों को साइड का रेशियो ही रखना है। sin P, cos P और tan P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना, किस एंगल के लिए देख रहे हो, P के लिए। तो P के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी क्या QR, हाइपोटेनस PR, इसका बेस PQ, हाइपोटेनस ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर QR, बेस PQ। सब वैल्यू देख के लिख देना है अपन को। QR की वैल्यू है 12 और PR 13, इसका आंसर हुआ 12 बाई 13। PQ इज 5, PR इज 13, QR 12 एंड PQ इज 5, दैट इज आंसर। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स का है, उसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। क्या हो सकता है वहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है 11th का, द वैल्यू ऑफ साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1 इज ट्रू। ओके, सिंस साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अभी 10th के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ हमें इतना देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक, 0 से 1 तक होती है, इसलिए 1 से कम ही वैल्यू मिलेगी। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम
वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो सेक ए ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 1 होगा। सेक की वैल्यू देखो साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो सेक और कॉसेक की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। तो 12/5 क्या है, मोर देन 1 है, तो सेक इक्वल टू 12/5 इज पॉसिबल फॉर एनी एंगल, दैट इज आल्सो ट्रू। कॉस इज द ऑपरेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक, ये फॉल्स है। तो कॉस है, हमने लेक्चर में बताया था। साइन है किसके लिए यूज होता है, साइन यहाँ पे कॉस यूज होता है कोसाइन, ना कि कोसेंट। ये थर्ड फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट ए इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ, कॉट इज रेशियो ऑफ टू साइड फॉर एंगल ए, यानी थर्ड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। साइन थीटा इज 4/3, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मोर देन 1, 4/3 क्या हुआ, 1 and 1/3, दैट इज मोर देन 1, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इज रॉन्ग एंड फर्स्ट सेकंड इज राइट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलेंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको देखिए, सॉल्व करिए, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।